उसे यह एहसास हो गया था कि उसके सपने का अंत नहीं हुआ था। वो खड़ा था अनंत ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊपर आसमान में, नीचे जमीन पर, दूर क्षितिज तक, चारों तरफ उसको सिर्फ ऊर्जा बहती हुई नजर आ रही थी। अपने शरीर को देखा उसने। उसके सारे घाव भर चुके थे। हम मर गए क्या? मुन्नू ने यह सवाल खुद से पूछा ही था कि उस आयाम में बह रही सारी ऊर्जा एकत्रित होती चली गई और एक बड़े प्रकाश पुंज ने मुन्नू के सामने आकार ले लिया। उस अनंत आयाम में अंधेरा हो गया था। रोशनी निकल रही थी तो सिर्फ उस दिव्य प्रकाश पुंज से। ये क्या है? मुन्नू हैरान होते हुए बोला। इस सवाल के जवाब में प्रकाश पुंज ने एक बार फिर से अपना आकार बदलना शुरू किया। कुछ ही पलों के बाद मुन्नू के सामने खड़ी थी एक आकृति, जिसको देख के उसके होश उड़ गए थे। मुन्नू चिल्लाया, कौन हो तुम? हम कहाँ हैं? हमें वापस जाना अपने समय में, अपनी माँ और भाई के पास 2025 में। मुन्नू ने यह बात कही ही थी कि उस आयाम में एक अजीब सी कान के पर्दों को फाड़ देने वाली कंकाल की हंसी गूंजने लगी। ये कर्कश ध्वनि इतनी तेज थी कि मुन्नू ने अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया, लेकिन फिर भी वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। मुन्नू दर्द में तड़पते हुए वहीं उस आयाम में गिर गया और छटपटाने लगा। बस बंद करो यार, अरे बंद करो हंसना, हमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुन्नू, तुम अघोर आयाम में हो। ये ऊर्जा का वो आयाम है जो समय के दो काल या ब्रह्मांड के दो आयामों के बीच होता है, और मैं आद्री इस अघोर आयाम का रक्षक हूं। तुम मेरे शत्रु नहीं हो, लेकिन बिना परम वेद के उस पृष्ठ के मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकता। यही नियम है। यह कहकर उस कंकाल ने मुन्नू के सामने एक दिव्य दीवार खड़ी कर दी, जिसमें देखते ही देखते 21 खाने नजर आने लगे थे। उन 21 खानों में एक सुनहरी रंग की ऊर्जा दौड़ रही थी। यह है परम वेद का परम पटल। इस पटल पे बने 21 बक्सों में से हर बक्सा एक पृष्ठ का है। कंकाल के ये कहते ही मुन्नू की जेब में पड़ा वो पहला पन्ना जो उसको उसकी मां ने दिया था, वो अपने आप उसकी जेब से निकल के हवा में तैरता हुआ सीधा परम पटल के पहले खाने में लग गया और उसके अंदर से स्वर्ण ऊर्जा निकलने लगी। एक पृष्ठ है तुम्हारे पास, बाकी के ढूंढने हैं तुम्हें। माहेशमती की यात्रा में अगर तुम सब